ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ई जनगणना की तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम के कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनगणना प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ही उन्होंने इस बार होने वाली ई जनगणना के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं और कहा कि देश में ई जनगणना कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज कार्यक्रम में हम ई जनगणना पर ही चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। तो शेखर जी, जैसे कि कल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि आधुनिक तकनीक से जनगणना सटीक और वैज्ञानिक जनगणना होगी। सटीक जनगणना से देश में समस्याओं के समाधान के लिए एक सही और बेहतर योजना तैयार की जा सकती है। तो जो जनसंख्या है उसके सही और सटीक आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सरकार का एक अहम फैसला है। कैसे देखते हैं आप इसे? कमल जी, इस बार जो ई सेंसस की जो बात हो रही है, इसमें सरकार एक नई चीज कर रही है जिसमें 50% से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो खुद अपने डेटा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने फोन पे ही अब भर सकते हैं। इसके लिए सरकार एक नई सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एन्यूमरेटर्स आते थे आपके घर कटकटा के, फिर आपसे डिटेल लेते थे कि 6 महीने से वहां रह रहे हैं, कौन कौन है घर में, फादर कितनी उम्र के हैं, आप कितनी उम्र के हैं, घर में बाल बच्चे क्या हैं, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये सारी डिटेल्स लेते थे। लेकिन ऐसा अभी सिस्टम हो गया है कि सरकार ने तय कर लिया कि कम से कम हमारी जो पॉपुलेशन है 50% खुद अपने डेटा खुद फाइल करे, खुद उसमें मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, फिर उस मोबाइल ऐप में खुद इस पे कर सकते हैं। और सरकार चाहती है कि हर भारत जिसका जन्म होता है उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे डिटेल उसी में आता रहे, ताकि उसका रिकॉर्ड किया जाए और हर डेथ जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सरकार के पास पूरी जानकारी रहेगी कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है, कहाँ कहाँ क्या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शहरों में कैसी आबादी, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, नई सुविधाएं, क्या क्या उनके पास चीजें क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं। देखिए, सेंसस की पर्पज यही है कि सरकार पूरा एक जब गणना करती है केवल पॉपुलेशन को हिसाब नहीं करती, उसके साथ में उस पॉपुलेशन की कैरेक्टर को भी, उसकी सोशल बैकग्राउंड की भी, उनकी आर्थिक अवस्था को भी वो रिकॉर्ड करती है, ताकि सरकार अपने कार्यक्रमों में अपने जो सामाजिक कार्यक्रम जब चलाते हैं उसके लिए इनपुट हो जाता है। लास्ट सेंसस हुआ था आपको 2011 में, फिर 20 से शुरू हो रहा था, लेकिन कोविड के कारण से अब टल गया। अब नया तारीख की घोषणा होगी, उससे पहले एक साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि जो 50% जो खुद एप्लीकेशन के माध्यम से फाइल करेंगे, तो बाकी जो 50% जो अवधि है जिनके पास ये खुद जाएंगे, सरकार के जो एन्यूमरेटर्स जाएंगे, वो भी हाथ में एक टैबलेट लेके जाएंगे जिसमें केवल कागज नहीं होगी, केवल उसी में फीड करेंगे और डिटेल जो फीड होगा फिर उसको प्रोसेस करके सरकार फिर फाइनल नतीजा निकालेगी। मैं आपका ध्यान इस ओर भी चाहूंगा कि कल गृह मंत्री ने कहा कि आगे आने वाले जो 25 साल हैं उनके लिए जनगणना के डिजिटलीकरण से विकास की योजनाएं तैयार करना, एक रोड मैप बनाना आसान होगा। तो आगे आने वाले समय में जो प्लानिंग होगी योजनाओं की, और उन्होंने खासतौर पे बजट की प्लानिंग का भी जिक्र किया कि बजट की प्लानिंग को भी जनगणना का अगर सही आंकड़ा हमारे पास हो तो उसे बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से सरकार को योजना तैयार करने में, नीतियां बनाने में किस तरह से इससे मदद मिलेगी, और वैसे भी जनगणना का कितना रोल होता है नीतियां बनाने में? जनगणना के साथ साथ एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की भी बात हो रही है, जिसमें कौन यूजुअल रेजिडेंट्स है, मतलब जो लोग 6 महीने से एक जगह में रह रहे हैं, जो आने वाले 6 महीने में उसी जगह में रहेंगे, ताकि ये डिटेल्स मिलने से सरकार को ये पता चलता है कि कहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके लिए सुविधा क्या है, वहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है। मान लीजिए कोई मेट्रो लाइन बिछाना हो, कनेक्टिविटी के माध्यम से पता चलेगा कि जिन लोगों की जो एन्यूमरेशन है उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या उनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अगर 2 व्हीलर है तो कितने 2 व्हीलर है, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऐसी डिटेल से पता चल जाता है कि फलाना एरिया में क्या वहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप है, सीएनजी है, और आने वाले सालों में तो ये भी सोचा जाएगा कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन लगानी हो, क्योंकि सरकार बहुत कदम ले रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूज के लिए, ताकि हमारी जो पेट्रोल और पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको मुकाबला करने के लिए। और दूसरी बात, जब स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, भाई स्कूल कितने दूर में है, कितने लोग उस स्कूल से कनेक्टेड है, क्या प्राइमरी शिक्षा वहां मिल रही है या सेकेंडरी शिक्षा मिल रही है, तो कॉलेज कितने हैं,
ऐसी डिटेल से सरकार प्लान कर सकती है, खास करके शिक्षा के लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, पानी पीने को लेकर हो, ये सारे डिटेल्स मिलेंगी। पानी सोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर की क्या हालत है, उस गांव के लोग कितने उस पर डिपेंड करते हैं, अगर वहां के पानी की सोर्स नहीं है तो कितने दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही सरकार अभी एक कार्यक्रम चल रही है जल जीवन मिशन। तो ऐसे कई सरकारी कार्यक्रम में देखिए इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए। जब डेटा मिलती है वो डेटा भी लोग खुद देते हैं, ये डेटा लोग खुद सप्लाई करते हैं। तो भाई हम यहाँ रहते हैं, हमारी मोहल्ला ये है, हमारे गांव यहाँ है और कितने लोग रहते हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या बैंक की वहाँ पे एटीएम है कि नहीं है। तो ये सारा डिटेल लेकर सरकार के एक प्रकार की प्लानिंग होती है कि फलाना राज्य में फलाना जगह में क्या परिस्थिति है, वहाँ क्या क्या कमियां हैं, ताकि सरकार फिर तय कर सके कि कौन सी स्कीम हमें आगे बढ़ना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि इस सेंसस में ये भी बात आएगी भाई कितने घरों के लिए इंटरनेट पहुंचा है, कितने घरों में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कितने डेटा ये लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं। सेंसस के साथ एक एनपीआर की बात हो रही है ताकि सरकार को एक प्रकार से पता चले कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और साथ साथ में सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी खुद आप डिटेल्स भरोगे। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे बड़ी चेंज है इस बार सेंसस में। ज्यादातर देश की आबादी तकनीकी से वाकिफ है और इसका प्रयोग भी करती है, लेकिन अभी एक चुनौती ये है कि जो दूरस्थ इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां के कई इलाकों में शायद अभी तकनीकी से लोगों में डिजिटल साक्षरता की थोड़ी कमी है, जिसको पूरा किया जा रहा है, जिसका गृहमंत्री ने जिक्र भी किया कि कई चुनौतियां हैं अभी इस वक्त। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं और सरकार इसका किस तरह से समाधान निकालेगी और कैसे इस प्रक्रिया को पूरा करेगी? लोगों की मदद चाहिए, लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये गणना जो है लोगों के हित के लिए सरकार के जो सामाजिक कार्यक्रम बनेंगे, आर्थिक कार्यक्रम बनेंगे, उसके लिए ये बड़े इनपुट होंगे। इसीलिए जब कोई आता है हमारे पास और हमसे डिटेल्स मांगता है, हमें उन्हें बिठा के डिटेल्स देनी चाहिए, क्योंकि इस डेटा से ही सरकार की योजनाएं तैयार होंगी। जो अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको मदद करनी चाहिए, ये सोच के एक काम राष्ट्र हित में है, ये जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि सरकार अब चाहती है कि जो डिटेल्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो, ताकि वो उसी में फीड कर दें, वो टैबलेट में फीड कर दे या अपने मोबाइल में एक ऐप है उनके लिए अलग ऐप होगा उसी में फीड कर दे, ताकि ये सारी चीजों को जल्दी से जल्दी एक साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम ये डिटेल्स को इकट्ठा करें। उसके बाद कई चीजें हमें पता चलेगा कि शिक्षा की लेवल क्या है, कितनी लिटरेसी हमारे यहाँ है। दूसरी बात आएगी, ये छोटे परिवार है, बड़े परिवार है, क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ नहीं बढ़ रही है। महिला की शिक्षा को लेकर खास करके जो गर्ल चाइल्ड की हम बात करते हैं तो उनकी कितनी शिक्षा हो रही है, वो स्कूल जा पा रहे नहीं जा पा रहे, तो स्कूल कितने दूर में है, ये सारे डिटेल, ताकि हमें एक आइडिया मिलेगा कि आज की जो परिस्थिति है जहाँ पे इतने विकास कार्यक्रम सरकार चला रहा है, आत्मनिर्भरता एक अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इसकी क्या असर हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए ताकि देश तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़े। इसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भी ईमानदारी से देनी चाहिए। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितनी भाषाएं बोले जा रहे हैं, किसकी मातृभाषा क्या है, इसके साथ साथ हमारी जो सोशल कंडीशंस क्या है उसकी भी थोड़ी डिटेल्स मिल जाएगी। और लोग पहले कहाँ थे कहाँ हैं, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है कि फलाने जगह में थे फिर और कहीं चले गए, क्या वाकई इस तरह की माइग्रेशन या पलायन हो रही है। इससे हमें एक प्रकार से एक सोशल कल्चरल डिटेल्स मिल जाता है। साथ साथ में जो डेमोग्राफिक डेटा, वो डेटा भी जरूरी है, क्योंकि उस डेटा के हिसाब से हमारे नीति आयोग और जितने बाकी जो मिनिस्ट्रीज है वो भी इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज जो शुरू होने वाला है, इसमें मेरा अपील यही होगा कि हर भारतीय नागरिक इसमें मदद करनी चाहिए और जो लोग इस काम में आएंगे उनको स्वागत करनी चाहिए। शेखर जी, कार्यक्रम में जुड़े आप और आप चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ई जनगणना की तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।